हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स देखेंगे एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को जबरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, ये बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मून एंड बॉटम से है 5 ऑफ कप्स। कार्ड्स क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। स्ट्रेंथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द मून को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स पहले राशिज की बात कर लेते हैं। राशियां यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है पाइसिस यानी कि मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 6, 10, 5, 8, 7, 18 एंड 2। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि आपके पर्सन पहले क्या थे, पहले की एनर्जी देखते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी अग्रेसिव हुआ करते थे। उन्होंने जैसे कि आपको कभी उतना प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था, या फिर उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से आप चाहते थे। मे बी आपको हमेशा सिर्फ अपना अग्रेशन ही दिखाया उन्होंने जैसे कि अपनी पावर का एक सही इस्तेमाल नहीं किया है ना। अगर वो कुछ इस रिलेशनशिप के लिए कर सकते थे तो उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके एक्शंस कभी पसंद नहीं आए। अगर उन्होंने एफर्ट्स लगाए भी तो उस वे में नहीं लगाए, उस तरीके से नहीं लगाए जिस तरीके से उन्हें लगाने चाहिए थे। और मुझे यही लगता है ना तो उनके एक्शंस आपको कभी पसंद आए, ना ही उनका कभी बिहेवियर आपको पसंद आया। अभी की एनर्जी मुझे क्या लग रही है, बिल्कुल फ्लिप हो चुकी है ना, उलट गई है। तो अभी आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स क्या होता है? जो बहुत प्यार में डूबा हुआ इंसान, जिसको प्यार के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। पहले आपके पर्सन को शायद आपके अलावा, प्यार के अलावा सब कुछ नज़र आता था। इवन अपना अग्रेशन ज़्यादा नज़र आता था, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आती थी, है ना। लेकिन आप नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब आपके पर्सन बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि जो इंसान किंग ऑफ कप्स क्या होता है? जो इंसान प्यार का किंग है ना। तो जो इंसान प्यार करता है वो गुस्सा नहीं करता है, वो हर चीज़ से प्यार करता है। उसे नेचर से प्यार होता है, पीपल से प्यार होता है, हर उस चीज़ से प्यार होता है जो उसके आसपास होती है। तो इट मीन्स आपके पर्सन में एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है एंड आपके लिए वो काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसे कि आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल चिल नज़र आ रहे हो मुझे कि आना है तो आए, नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई एक्शन लेना भी चाहते हो ना उनकी तरफ, अगर आपका कभी ऐसा मन करता भी है कि मैं ही बात कर लूँ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ या ये कह सकता हूँ कुछ भी, या फिर कुछ भी किसी बहाने से ही बात करूँ, है ना। तो आप जैसे कि वो एक्शन भी लेना नहीं चाहते, आप बिल्कुल चिलो क्यों मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आता है तो आए या फिर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों ये एनर्जी क्यों है आपके अंदर? वो इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आपके पर्सन चीटर थे। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। इट मीन्स जब कोई आपको धोखा देके जाता है ना, तो आप वैसे ही एक चिल फॉर्म में आ ही जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि धोखा तो उसने दिया, नहीं मेरी क्या गलती है ना। आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हो, है ना। क्यों जाता है ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्यों होता है?
क्योंकि आप अपना 100% दे चुके हो, है ना। तो आपको पता है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर भगवान ऊपर से देख रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी नज़रों में मैं गलत नहीं हूँ, आपको ऐसा फील होता होगा। इट मीन्स कि आपको गिल्टी फील नहीं होती है। तो इसीलिए कि मैं अपना 100% दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ, अगर उस पर्सन को आना है तो आए, नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मैं थोड़ा, जो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वो थोड़ी ऐसी है कि शांत हो। मे बी इस चीज़ को काफ़ी टाइम हो चुके हैं। मे बी जो आपका ब्रेकअप या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उस चीज़ से मतलब उससे काफ़ी टाइम, मतलब उसे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब इसीलिए आप इस एनर्जी में आ गए हो। मतलब एकदम से तो कोई नहीं आता ना, आज ब्रेकअप हुआ तो कल बिल्कुल चिल फील करना, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बीतने के बाद ही होता है। तो ये आपकी एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, लगता नहीं है यहाँ पे एनर्जी है हेरोफेंट की, जो कि यही शो कर रही है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। कास्ट रिलीजन मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड यही वजह थी कि शायद वो कभी सीरियस नहीं थे आपको लेकर, है ना। जो बिहेवियर उनका था वो इसी वजह से था। शायद वो कन्फ्यूज़न में थे, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड अभी क्या है, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना कैपेबल तो हूँ, है ना, कि मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकता हूँ, अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ अपनी डिसीजन को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मैं अच्छी जॉब करता हूँ, है ना, हाँ, मतलब मेरी अच्छी सैलरी है, तो मतलब वेल अर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ, है ना। तो उन्हें यही लगता है कि मुझे अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है। तो अब आपके पर्सन ये कास्ट रिलीजन के अगेंस्ट खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब उन्हें कोई मैटर नहीं करता है, वो किसी से नहीं डरते हैं, है ना, और ना ही कुछ मैटर करता है उन्हें। आप काफ़ी सैड भी नज़र आ रहे हो मुझे, चिल तो हो लेकिन आप काफ़ी सैड भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपने काफ़ी ड्रीम्स देखे थे और ड्रीम्स थे उनके साथ फैमिली क्रिएट करने का। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसे सोच कर जैसे कि आप परेशान होते हो, दुखी होते हो कि आप बहुत सीरियस थे उनके लिए। तो जब आपको याद आता है कि आप बेशक आप थोड़ा सा मूव ऑन कर गए हो, लेकिन जब आपको याद आता है कि आपने कितने ड्रीम्स देखे थे, कितना टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किया था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इमोशनली हर्ट कर देती हैं। और हर्ट आपके पर्सन भी हैं। यहाँ पे 2 बारी मून की एनर्जी आई है, जो कि यही शो कर रही है कि हर्ट आपके पर्सन भी है। मे बी आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। क्यों? आप तो इस वजह से डिस्टर्ब हो, हर्ट हो कि आपके जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, है ना। आप लोनली फील करते हो। और आपके पर्सन क्यों दुखी नज़र आ रहे हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने कन्फ्यूज़न के चक्कर में, है ना, कन्फ्यूज़न की वजह से आपको कितना हर्ट किया है। उन्होंने कभी भी आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आप हर्ट होते रहे, परेशान होते रहे, है ना। आप इमोशनली बहुत हर्ट होते थे उनके बिहेवियर से। मे बी आप अगर उनसे बोलते थे कि कमिटमेंट चाहिए, तो उनसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता था। मे बी एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स आपको मिलता होगा, तो आप काफ़ी हर्ट हो जाते थे। और ऐसा लगता था कि इस पर्सन को जैसे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब आप रोते थे तो शायद उस रोने का भी कोई फ़र्क उन पर पड़ता नहीं होगा। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आप अकेले बैठकर जैसे कि बस रोते थे और जैसे कि यही सोचते थे कि मैं क्यों उस पर्सन से बात करती हूँ या बात करता हूँ, क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे उनसे, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिहेवियर करेगा तो कोई भी पर्सन मूव ऑन करना चाहेगा, लेकिन अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा कोई पर्सन अटैच्ड है ना किसी से, तो उसके लिए मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं होता है ना। और जब तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कोई पर्सन इतना इमोशनल है कि वो पर्सन दूसरे पर्सन की फीलिंग्स जल्दी समझ जाता है, या फिर उसको पॉजिटिवली लेता है, या फिर उसको माफ़ कर देता है, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है। एंड आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। तो यही चीज़ है कि आपके पर्सन इतने सैड हो रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत आपके साथ किया। वो कंफ्यूज रहे। उन्हें पता है कि उन्होंने ये सब किस लिए किया, क्योंकि वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, वो कन्फ्यूज़न में थे, है ना। अभी क्या चाहते हैं वो? अभी वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन की। यहाँ पे एनर्जी आई है 2 ऑफ कप्स, जो कि यही शो कर रहा है कि वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और उन्हें इस चीज़ का भी दुख है कि एक इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने आपकी रिलेशनशिप में नहीं रखा। मीन्स आपको अपने से कम समझा, अगर कम भी नहीं समझा तो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी, है ना। इक्वल गिव एंड टेक कब होता है? जब एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट देते हैं लोग, है ना, तभी होता है ना। तो वो सब ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, जो कि आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप रोते हो,
दुखी हो, क्या हो रहा है, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आप कितने इमोशनल हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, लवर्स एंड बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि जो भी आपके पर्सन का बिहेवियर आपके साथ था वो अब से ख़त्म कर देना चाहते हैं। मे बी जो अग्रेसिव थे तो वो अब छोड़ देना चाहते हैं एग्रेशन को, है ना। एंड आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि आप चिल तो मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपकी एनर्जी ऐसी भी है कि आप ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे ही चीटर नहीं चाहिए, अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आएगा तो मतलब से मैंने कहा कि आता है ठीक है, नहीं आता वो भी ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि अगर आता भी है तब भी जैसे कि आपके मन में ये है कि आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको, क्या बोलूँगी, मुझे तो ये चीटर चाहिए नहीं क्योंकि उसने मुझे चीट किया है। ऐसी भी एनर्जी आपकी है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वो एक्शन की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं आपकी तरफ। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही शो कर रही है कि कभी कभी आप बहुत लोनली फील करते हो, है ना। कभी कभी जब आप लोनली फील करते हो, है ना, वैसे तो ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन जब लोनली फील करते हो तब ऐसा फील होता है कि थोड़े से सैड हो जाते हो। एंड द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आपके पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, उन्हें समझ में आ गया कि आप उनके लवर हो एंड करेक्ट पर्सन हो उनके लिए, और अब आपको वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं बिकॉज लवर्स का कार्ड कमिटमेंट को भी शो करता है ना। सो आपके पर्सन जैसे कि पहले कन्फ्यूज़न में थे तो अब एक डिसीजन को लेते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में वो कंटिन्यूसली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सो व्यूअर्स देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स जो मैंने पहले बताया था 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पर्सन को कुछ तो विक्ट्री मिली है, मतलब कुछ भी उन्होंने गेट किया हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आता हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बताना भी चाहते हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 7 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर आपके पर्सन या फिर 6 डेज़ के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। एंड और वो शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर हिम और हर, है ना। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब आगे के ड्रीम्स, आगे की लाइफ के ड्रीम्स, है ना, वो आपके साथ ही देखना चाहते हैं, वो आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ को अगर जिया जा सकता है तो वो आप ही हो। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है उतना कोई और नहीं दे सकता है ना। सो व्यूअर्स देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज सी आई हैव गॉट समथिंग। उन्हें कुछ तो मिला है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हो गए। एंड उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि मैंने तुमसे फॉल्स प्रॉमिसेस किए, तुमसे झूठ बोले, झूठे प्रॉमिसेस किए। वो काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं। आई एम इन टू मच पेन, प्लीज़ डोंट क्राई। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको पेन दिया है काफ़ी तो वो यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट क्राई। एंड बॉटम से है यू अब्यूज्ड मी। मे बी आपने उन्हें अब्यूज़ किया हो तो वो यही कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे अब्यूज़ किया। सो व्यूअर्स ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।